जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे 30 अप्रैल 2023 का डेली करंट अफेयर। तो हम रोज़ डेली करंट अफेयर लेकर आते हैं आपके लिए। हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो हम आज का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में एयर इंडिया का मुख्य तकनीकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य तकनीकी अधिकारी यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया गया है किसे? शिशिरा कांत दास को। याद रखिएगा, एयर इंडिया का मुख्य तकनीकी अधिकारी यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया गया है किसे? शिशिरा कांत दास को। अब हम एयर इंडिया के बारे में जान लेते हैं। एयर इंडिया की स्थापना किसने की थी? JRD टाटा ने। आप सभी लोग जानते होंगे JRD टाटा को। इन्होंने इसकी स्थापना की थी और इन्होंने ये 1932 में इसकी स्थापना की थी। किसकी? एयर इंडिया की। ये कहाँ पे की थी? मुंबई में। 1932 में JRD टाटा के द्वारा एयर इंडिया की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में जो है वो नई दिल्ली में। याद रखिएगा, स्थापना हुई थी मुंबई में, हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और ये जो इस एयर इंडिया की जो पेरेंटिंग कंपनी है वो एयर इंडिया लिमिटेड, ये भी टाटा ग्रुप के अंतर्गत आती है। एयर इंडिया लिमिटेड टाटा ग्रुप, ठीक है, ये याद रखिएगा। और वर्तमान में जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है, कौन है टाटा ग्रुप के चेयरमैन? आप सभी जानते हैं, रतन टाटा। रतन टाटा वर्तमान में टाटा समूह के चेयरमैन हैं, टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या कितने मिलियन पहुंच गई है? इस समय बहुत से देश एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं, बहुत अव्यवस्था है, तो इसकी वजह से लोग बहुत बड़ी संख्या में एक देश से दूसरे देश में पलायन कर रहे हैं। इन्हीं को प्रवासी कहा जाता है। इन प्रवासियों की संख्या जो है, विश्व विकास रिपोर्ट एक आई है, इसके अनुसार प्रवासियों की संख्या 184 मिलियन पहुंच गई है। याद रखिएगा, 184 मिलियन इनकी संख्या पहुंच गई है। नेक्स्ट, और जो हम जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत कौन आया था? महात्मा गांधी आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला यानी इंडियन सिनेमा वर्कशॉप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये कोलंबो में किया गया है। कोलंबो के बारे में आप सभी जानते हैं। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, ठीक है। लेकिन श्रीलंका की 2 राजधानी है, एक कोलंबो है जो कार्यकारी और विधायी राजधानी, वो कार्यकारी और विधायी नहीं है, कार्यकारी और न्याय की राजधानी है कोलंबो। और एक है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा कौन सी राजधानी? ये विधायी राजधानी है श्रीलंका की। अब हम श्रीलंका के जो वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनका क्या नाम है? उनका नाम है दिनेश गुणावर्धने, ठीक है। श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणावर्धने। और श्रीलंका की जो मुद्रा है वहाँ पर श्रीलंकन रुपया चलता है। और श्रीलंका का पहले क्या नाम था? श्रीलंका का पहले पूर्व नाम था सीलोन, नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सीलोन नाम से किसे जाना जाता है, तो हम कह देंगे श्रीलंका को। और वर्तमान PM तो पूछा ही जा सकता है श्रीलंका का, तो याद रखिएगा दिनेश गुणावर्धने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस देश ने चैट GPT का प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये जो चैट GPT का प्रतिद्वंदी लॉन्च किया है, गीगा चैट AI चैटबॉट, ये लॉन्च किया है किसने? ये लॉन्च किया है रूस ने। रूस के बारे में आप सभी जानते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध लगभग पिछले एक 1.5 साल से लगभग चल रहा है, आप सभी जानते हैं। तो रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को, ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ पे मुद्रा कौन सी चलती है? रूबल मुद्रा चलती है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन, याद रखिएगा। और यूक्रेन से वार चल रहा है, तो यूक्रेन के बारे में भी जान लेते हैं। यूक्रेन की राजधानी है कीव। और यहाँ के जो राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं वो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की। और जो रूस है वो रूस यूरोप महाद्वीप में माना जाता है। वैसे तो यूरोप ज़्यादातर एशिया हिस्सा जो है रूस का वो एशिया महाद्वीप में है, लेकिन जो रूस की राजधानी है मॉस्को वो यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। तो हम रूस को यूरोपीय महाद्वीप का देश मानते हैं।
नेक्स्ट पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो ये जो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है, ये जीता है चेन्नई मेट्रो ने। याद रखिएगा, चेन्नई मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है। चेन्नई के बारे में हम जान लेते हैं। चेन्नई आप सभी जानते हैं किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी है। और तमिलनाडु के वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर है वो है कौन? M.K. स्टालिन। और जो राज्यपाल हैं वो हैं R.N. रवि। याद रखिएगा, तमिलनाडु के वर्तमान सीएम हैं M.K. स्टालिन और जो राज्यपाल हैं वो हैं R.N. रवि। और ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? चेन्नई मेट्रो को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? याद रखिएगा, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 29 अप्रैल को मनाया गया है। कल ही 29 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है। कुछ हम इम्पोर्टेंट डेज और देख लेते हैं। तो हम 1 अप्रैल को हम जानते हैं कि क्या मनाया जाता है? RBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा? 7 अप्रैल पे आते हैं। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये क्वेश्चन आता है, जो भी डेज बताए जा रहे हैं हर डेज का एक एक क्वेश्चन आ चुका है और आता भी रहेगा। 7 अप्रैल के बाद हम चलते हैं 10 अप्रैल, जो इम्पोर्टेंट है उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। 10 अप्रैल को क्या है? विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो जिन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी, होम्योपैथी की स्थापना की थी, वो हैं डॉक्टर हैनीमैन। उनके जन्म दिवस के अवसर पर 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस। हमने आपको बताया था 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस। ठीक है, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस। इसके बाद आते हैं हम 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। ठीक है, सिविल सेवा दिवस याद रखिएगा, ये भी आता है। सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ये बहुत बार आ चुका है, याद रखिएगा। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आप। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है? तो जो चंद्रमा में जो डस्ट रहती है उससे उन्होंने ऑक्सीजन निकाला है। किस देश की किस स्पेस एजेंसी ने निकाला है? ये नासा ने निकाला है। नासा के बारे में हम जानते हैं। पहले हम नासा का फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है USA की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, जैसे भारत की इसरो है वैसे ही अमेरिका की नासा नाम की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन DC में है। और याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि नासा क्या है, तो हम बताएंगे USA की अंतरिक्ष एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा वाशिंगटन DC में। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वार गेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है? तो याद रखिएगा, ये जो फ्रांस में वार गेम चल रहा है वहाँ पे वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है। वार गेम एक तरीके से एक्सरसाइज टाइप है, तो उसमें राफेल पायलट शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाले वार गेम में वायुसेना टीम का हिस्सा बनी है। फ्रांस के बारे में हम जान लेते हैं। फ्रांस सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये एक यूरोपीय महाद्वीप का देश है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो ये यूरोपीय संघ का सदस्य भी है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है और यूरोपीय संघ का सदस्य भी है। और मुद्रा कौन सी चलती है? यूरो। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, यूरोप में स्थित है, यूरोपीय संघ का सदस्य है और मुद्रा है यूरो। अब हम जान लेते हैं फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। ठीक है, और फ्रांस में भाषा बोली जाती है फ्रेंच भाषा बोली जाती है फ्रांस में, याद रखिएगा फ्रेंच भाषा बोली जाती है। और यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, वो हैं इमैनुएल मैक्रोन। और याद रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था, किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। और गोल्डन बूट मिला था इनके एक खिलाड़ी, फ्रांस की फुटबॉल टीम के खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे को। ठीक है,
नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के कालेसर नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया है? तो हम याद रखें कि कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पे? ये हरियाणा में है। कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में। इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो ये पूछा जा सकता है किस राज्य के कालेसर नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया है, तो हम बताएंगे हरियाणा में। ठीक है। और फिर दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पे, तो हम बताएंगे हरियाणा में। हरियाणा के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम हरियाणा की राजधानी जानते हैं, चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा के अलावा किसकी और राजधानी है? पंजाब की। ठीक है। तो हरियाणा की राजधानी हुई चंडीगढ़। और जो हरियाणा के वर्तमान में जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर। ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो हैं बंगारू दत्तात्रेय। याद रखिएगा, बंगारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वोडाफोन ने किसे स्थायी सीईओ नियुक्त किया है? तो वोडाफोन ने स्थायी सीईओ नियुक्त किया है मार्गरेटा डेला वेले को। याद रखिएगा, मार्गरेटा डेला वेले को वोडाफोन ने स्थायी सीईओ नियुक्त किया। अब हम वोडाफोन के बारे में जान लेते हैं। वोडाफोन यूके की कंपनी है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। इसकी स्थापना 17 जुलाई 1984 को कहाँ हुई थी? 1984 को न्यूबरी यूके में हुई थी। ठीक है, न्यूबरी यूके में इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 जुलाई 1984 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हुआ है, वो क्या थे? तो हम बताएंगे वो वैज्ञानिक थे। हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन जो एक वैज्ञानिक थे, उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में सीबीडीसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बनी है? तो जो सीबीडीसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी बनी है वो बनी है रिलायंस जनरल। और रिलायंस जनरल की पेरेंटिंग कंपनी आप जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसकी चेयरमैन कौन है? इसकी चेयरमैन मुकेश अंबानी जी हैं। और भारत के वर्तमान में सबसे अमीर व्यक्ति भी मुकेश अंबानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया? याद रखिएगा, सिंथन स्नो फेस्टिवल है, ये आयोजित किया गया है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जम्मू कश्मीर में सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के कुछ हम और फेस्टिवल जान लेते हैं। यहाँ पे हेमेस फेस्टिवल होता है। कौन सा फेस्टिवल होता है? हेमेस फेस्टिवल होता है। ट्यूलिप फेस्टिवल होता है। और यहाँ पर शिकारा महोत्सव भी होता है। जम्मू कश्मीर के बारे में और जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को वर्तमान स्वरूप में आया। इसके पहले ये जम्मू कश्मीर नाम से एक राज्य हुआ करता था और 31 अक्टूबर 2019 को इसके 2 भाग करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर है एक केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो 2 राजधानियाँ, एक है श्रीनगर जो गर्मियों की राजधानी है, याद रखिएगा, और एक जम्मू है जो शीतकालीन राजधानी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जम्मू कश्मीर की राजधानी बताइए तो हम श्रीनगर वैसे बताएंगे। अगर कुछ ऑप्शन रहते हैं जैसे ए बी सी करके रहते हैं तो हम उसमें याद रखेंगे। कहीं पर जम्मू का नाम भी तो नहीं दिया है, तो जम्मू की साथ साथ श्रीनगर भी राजधानी है कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पर सीएम नहीं है, यहाँ पर राज्यपाल हैं। तो वो राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा जी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है। हाल ही में किसने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट पेश किया है? तो रोबोट चेक इन असिस्टेंट जो पेश किया है ये एमिरेट्स ने किया है। एमिरेट्स क्या है? एमिरेट्स जो है एक एयरलाइन कंपनी है। ये दुनिया की 4थी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी, याद रखिएगा, एमिरेट्स दुनिया की 4थी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गरहाद दुबई में है। गरहाद दुबई में। और दुबई
कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्री ने कहाँ मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया है? तो मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया है कहाँ पे? नई दिल्ली में किया है। किसने किया है? कृषि मंत्री ने। कृषि मंत्री के बारे में जान लेते हैं, कौन है कृषि मंत्री? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के कृषि मंत्री का नाम बताइए, तो हम बताएंगे नरेंद्र सिंह तोमर जी, और इन्होंने मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में राष्ट्रीय सिविल कब मनाया गया। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है शिलोंग में बनाया जा रहा है। याद रखिएगा शिलोंग में पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की, और मेघालय के वर्तमान में सीएम है कॉनराड संगमा। नेक्स्ट पर चलते हैं 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत हुई है? तो ये जो मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट है, इसके निर्माण की शुरुआत कहाँ पे हुई है? आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत कर दी गई है। आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, और इन्होंने 31 जनवरी 2023 को विशाखापट्टनम को एक राजधानी के रूप में इन्होंने घोषित किया। तो आंध्र प्रदेश की कौन सी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, एक अमरावती, एक कर्नूल और एक क्या है? विशाखापट्टनम, जो हाल ही में बनी है। कर्नूल न्यायिक राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल कहाँ बनाया जाएगा? तो हम बताएंगे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल पुणे में बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? पुणे में। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान में जो सीएम है कौन है? महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम है एकनाथ शिंदे जी। पूर्व में कौन थे? पूर्व में थे उद्धव ठाकरे जी, अब उनकी जगह एकनाथ शिंदे जी हैं, और वर्तमान जो डिप्टी सीएम है वो हैं देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य में जीएसटी संग्रह में 23% की वृद्धि दर्ज की गई? याद रखिएगा 2023 में जीएसटी संग्रह में 23% की वृद्धि दर्ज की गई। वो कौन सा राज्य है? तो हम बताएंगे राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में 2023 में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। किसमें? जीएसटी संग्रह में। जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, और राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं, और यहाँ पर उदयपुर नामक एक शहर है जिसे झीलों का शहर कहते हैं। और राजस्थान के वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर है वो अशोक गहलोत जी हैं, और जो राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र जी। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में कहाँ के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश रावन विल्सन बने हैं? तो हम बताएंगे जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये रावन विल्सन, ये बने हैं न्यूयॉर्क के। ठीक है, और न्यूयॉर्क कहाँ पे पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका 50 राज्यों का एक संघ है एक तरीके से, और वर्तमान में जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो हैं कौन? जो बाइडेन, और जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं कमला हैरिस जी। तो दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर यहीं पूरा होता है। हम नेक्स्ट डे पर फिर से करंट अफेयर लेकर आएंगे, और हम आपको यहाँ पर जो क्विज की जो हमने आज आपसे बात की थी, तो आज से आपको हिंदी के लगभग 20 क्वेश्चन और जीएस के लगभग 20 क्वेश्चन फुल डिस्कशन के साथ आपको दिए जाएंगे। हो सकता है हैंड रिटन हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा। और आपके वो आने वाले एग्ज़ाम्स में, और अभी आने वाले जो एग्ज़ाम है जैसे वीडियो के एग्ज़ाम के लिए, यूपी वीडियो के एग्ज़ाम के लिए, आने वाले जो अदर एग्ज़ाम जैसे पेट का एग्ज़ाम आएगा, या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम रहेगा एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, यूपी SSC के एग्ज़ाम के लिए, जो भी पटवारी, लेखपाल, इस तरीके के जो एग्ज़ाम हैं, और जिसमें जीएस आती होगी ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वो सभी आपके उन सभी एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं यहीं पर। जय हिंद।